आप इस देश में शादी करेंगे जाति देखकर, भेदभाव करेंगे जाति देखकर। अखिलेश यादव ने जब सीएम ऑफिस छोड़ा था तो सीएम ऑफिस को धोया गया था आर्थिक आधार पर। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में, जो यह बिल सुप्रीम कोर्ट से पास हो चुका है। यह बिल में यह मापदंड रखा गया है कि जो व्यक्ति अपर कास्ट से बिलोंग करता है और उसे 8 लाख की पर एनम की इनकम कम है और 5 एकड़ ज़मीन कम है, उसे ईडब्ल्यूएस में रखा जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब यह पटेल भाई, मराठा भाई, गुज्जर भाइयों ने यह मानने की कोशिश की थी कि हमको भी आरक्षण चाहिए, लेकिन यह हवाला दिया गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी को नहीं मिल सकता है। ये संविधान का विरुद्ध है, जो कि इंदिरा साहनी के जजमेंट में कहा गया था। जब मराठा भाई ने आंदोलन किया था अपने रिजर्वेशन के लिए, तो हाई कोर्ट ने इसका याचिका दायर कर ली थी। उन्होंने कह दिया था कि मराठा को मिलेगा आरक्षण, लेकिन जब यह बात सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसको खारिज कर दिया गया। यह कहा गया कि ये आरक्षण बिल्कुल ही गलत है, ये हमारे देश में लोगों के लिए इक्वलिटी को बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मराठा आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरी में मराठा आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया है। इसे असंवैधानिक बताया गया है। वहीं 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इस बारे में ये फैसला सुनाया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वो आदेश पारित किया है जहां पर मराठों ने 52 मोर्चे निकाले थे, एक प्रेशर बिल्टअप किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र को जकड़ में पकड़ा था, विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव को भी प्रेशर बनाया रखा था और किसी ना किसी तरह आरक्षण मिले पाए ये कोशिश चलाई थी। आखिरी फेज में शरद पवार भी दिल्ली में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि इनके विरुद्ध में सामान्य नागरिक है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। ये तत्व को आर्टिकल 14 के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है और मराठों के आरक्षण को जिस तरह से वायरस कोरोना का है उसी तरह से रिजर्वेशन ऑफ मराठा अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो चुका है। बंबई हाईकोर्ट का डिसीजन जजमेंट रद्द हो चुका है। उसी के साथ इंदिरा साहनी को रिविजिट करने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ गायकवाड़ कमीशन के आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया गया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं बनती बोला है। 102वीं घटना दुरुस्ती जो विनायक मेटे ने उसको भी चैलेंज किया था, उसको भी अपहेल्ड किया है और विनायक मेटे की याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करते हुए कहा कि ये 50% सीमा का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये समानता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है। तो देखा है आपने कि किस तरह का ये बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं कि इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। अब जो पटेल भाई है, गुज्जर भाई है, जाट भाई है, मराठा भाई है, वो फिर से वो आंदोलन में आएंगे और वो बोलेंगे कि आपने कहा था कि 50% से आरक्षण से ज़्यादा नहीं मिल सकता है किसी को, ये संविधान का विरुद्ध है। लेकिन अब तो ये जो सीमा है पार कर गई है, तो अब क्या मुझे यह आरक्षण मिलेगा, इसको हम पर देखना है। और हम बात करते हैं, कुछ लोगों को भी कहना है कि अपर कास्ट को ही क्यों दिया गया है, सिर्फ अपर कास्ट में ही गरीब है, ओबीसी में गरीब नहीं है, SC ST में क्या गरीब नहीं है, उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है। तो यह इस पर यह कहा गया है कि SC ST और OBC को तो आरक्षण मिल रहा है, तो इस पर यह भी कहा गया कि ठीक है आरक्षण पहले से मिल रहा है, तो हम गुज्जर, जाट, पटेल से कुछ अन्य प्रदेश में लोग हैं, उनको हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वो तो ये सब कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनको हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उनको तो देना चाहिए। आज हम राजस्थान में जाइएगा तो गुज्जर को देखिएगा, वो गरीब से भी वो बदतर हो चुके हैं, तो उनको क्यों आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और पटेल को क्यों आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इस पर हम आगे बात करते हैं। आप इस देश में शादी करेंगे जाति देखकर, भेदभाव करेंगे जाति देखकर। अखिलेश यादव ने जब सीएम ऑफिस छोड़ा था तो सीएम ऑफिस को धोया गया था आर्थिक आधार पर। इस देश में
सिर्फ एक ही जाति का इस देश में 90-95% जज है आर्थिक आधार पे। एक भी कुलपति जो है SC ST OBC का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है आर्थिक आधार पे। इस देश के JNU जैसे संस्थान में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है आर्थिक आधार पे। एक भी मीडिया में एंकर नहीं है SC ST OBC का आर्थिक आधार पे। अगर ये सब आर्थिक आधार पे है तब आप आरक्षण भी हैं कि जो 5 बेंच का जो जज थे उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या इस मुद्दे पर कहा है उन्होंने, देखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि अगर देश में फ्री एजुकेशन हो जाए, फ्री हेल्थ हो जाए, फ्री बिजली हो जाए और फ्री वाटर हो जाए तो हमारा देश गरीबी से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि जो हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो कमा कर लाते हैं, 80% खर्चा उनको इन्हीं पर चल जाता है, जो कि वो उनका एक फंडामेंटल राइट है फ्री एजुकेशन पाना। हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन मिल रही है, लेकिन उस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पाती है जिस तरह से CBSE बोर्ड में या ICSE बोर्ड में एजुकेशन मिलती है। और हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली में फ्री एजुकेशन मिल रही है तो वहाँ का बच्चा अच्छा कर रहे हैं और उनको जो डेली बेसिस पर वो काम करते हैं उनका वो बचत होता है, जिसके कारण से वो आगे की पढ़ाई वो कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर पैसा ख़त्म होता है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च होता है पैसा। 80% जो पैसा होता है अपने बच्चों को पढ़ाई में खर्च होता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जो कि हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल का फीस कितना महंगा होता है, उसका कॉपी किताब कितने महंगे होते हैं। आप देखिएगा हेल्थ सेक्टर में कोई भी बीमारी होता है तो लोग सबसे पहले प्राइवेट जाते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा इलाज मिलता है। सरकारी में अच्छा इलाज नहीं मिलता बल्कि फ्री ही मिलता है। तो हम क्या करें कि सरकारी को हम और अच्छा बेस्ट करें ताकि लोगों के जो जेब का खर्चा है उस पर घटित हो।